दोस्तों नमस्कार। आज मुख्यमंत्री श्रृंखला की कड़ी में बात गणतंत्र की जन्मस्थली कहे जाने वाले बिहार के 11वीं सरकार के 10वें मुख्यमंत्री श्रीमान दारोगा प्रसाद राय की। दारोगा प्रसाद राय जी का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था और उस जमाने में बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम दरोगा, हाकिम, पुलिस वगैरह वगैरह रखते थे, जो आज की पीढ़ियां शायद इस चीज़ को महसूस ना कर सके। तो दारोगा प्रसाद राय जी का जन्म 1922 ईस्वी में पटना में हुआ और उनकी पुश्तैनी जो गांव है वो परसा में पड़ती है। सारण जिला छपरा परसा में उनका जन्म हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई पटना में संपन्न हुई। बिहार के जो उस जमाने के आज़ादी के समय के सबसे सर्वोच्च शिखरमान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के पहले मुख्यमंत्री और गुलाम भारत जब था यानी 1947 के पहले, तो 1937 में जो प्रीमियम बने थे वो प्रीमियम श्री कृष्ण सिंह दोनों ही बहुत करीब से इनको जानते थे और ये दोनों के बहुत करीबी थे और छपरा सारण संभाग जो भी था उसके ये क्षेत्र का नेतृत्व भी किया करते थे। तो जिसके चलते 1951 ईस्वी में इन्हें परसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल गया और ये कांग्रेस पार्टी के टिकट से 1951 में ये चुनाव जीतते हैं। उसके बाद ये लगातार 1967 में भी चुनाव जीते, 51 में जीते, 57 में जीते, 62 में जीते, 67 में जीते, 69 के बाईपोल के भी चुनाव में जीते, 1972 में भी चुनाव जीते। बस 1977 में जब इमरजेंसी की आंधी चल रही थी और हर जगह से कांग्रेस से लोगों का मुंह भंग हो चुका था, उस समय ये मात्र 1977 में हारे, लेकिन 1980 में फिर जीत गए और 1980 में जीतने के मात्र 9 महीना के बाद इनकी मृत्यु हो गई 1981 ईस्वी में। मात्र 58 वर्ष की आयु में ये इस धरती को छोड़ करके चले गए और जब 81 में ये मरे तो इनकी जगह पे इनकी पत्नी पार्वती देवी को उसी परसा विधानसभा से टिकट मिला और 1985 तक वो विधायक रहीं। 1985 के बाद इनके दूसरे बेटे श्री चंद्रिका जी का उधर आना जाना हुआ और चंद्रिका जी ने टिकट लिया और 1985 से लगातार 2005 तक वो चुनाव जीतते रहे। उसके बाद 2005 में जो बाईपोल सेकंड इलेक्शन हुआ तो उस समय वो चुनाव हार गए और 2005 और 2010 में वो चुनाव हार गए थे और 2015 से फिर लगातार उसने। तो कहने का आशय ये है कि 1951 से लेकर के और 2005 तक, 1951 से लेकर 2005 तक बीच में सिर्फ 3 साल 1977 में रामानंद प्रसाद राय जी परसा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किए। सोचिए, एक क्षेत्र से एक सीट से लगभग 55 साल तक एक ही परिवार के खुद वो, उनकी पत्नी, उनके बेटे ही उस क्षेत्र का, उस परसा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किए। और कांग्रेस कितना भी आई, कितने भी तरह की कांग्रेस में 1967 का जो चुनाव हुआ तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका था और 1967 में बगल के यूपी में चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और ऐसे करके देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी लोगों का मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस विरोधी दल के मुख्यमंत्री बने। और इन सभी बदलती समस्याओं को देख करके 1967 के बाद कांग्रेस भी कंफ्यूजन की स्थिति में रही। इसी क्रम में कभी मंडल जी को, कभी भोला पासवान जी को, फिर कभी हरिहर सिंह जी को, फिर भोला पासवान जी को, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर इसी कड़ी में ये प्रयोग हो रहा था कि कौन सा प्रयोग सफल हो जाए। तो 1967 से लेके और 1970 एंड तक लगभग 8-9 सरकारें बनी बिहार में
और सभी सरकारों में कांग्रेस ने समर्थन दिया, किसी में उनके मुख्यमंत्री रहे, किसी में उनके मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन 8-9 सरकार और 2-2 बार राष्ट्रपति शासन। और इत्तेफाक तो ये भी है बिहार के उस गणतंत्र की जन्मस्थली कहे जाने वाली बिहार की, कि जब भी भोला पासवान जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। ये भी एक विडंबना है, वो मुख्यमंत्री बनते थे फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता था, उसी क्रम में भोला पासवान जी शास्त्री जी के बाद में राष्ट्रपति शासन लगा और फिर इनको कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग के तहत इनको मुख्यमंत्री का ऑफर किया और इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी निभाई। तो इनके पहले जो भी मुख्यमंत्री थे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 10 दिन, 12 दिन, उनके अगर तुलना में देखा जाए तो इनका कार्यकाल थोड़ा लंबा जरूर रहा, लगभग 10 महीने तक इनका कार्यकाल रहा। लेकिन 10 महीने के बाद फिर वही कांग्रेस की जो पुरानी विचारधारा के हिसाब से जो चलती रही, बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, उस हिसाब से इन्होंने उस बिहार के गद्दी को छोड़ दिया। और उसके बाद 1970 फरवरी में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और 1970 दिसंबर में इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ता है। और फिर उसके बाद में वहाँ पर आते हैं तब के और अब के बिहार के जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी। अगले एपिसोड में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो जब वहाँ पे थे तो परसा विधानसभा क्षेत्र में उस एरिया में सबसे पहले जो चीज़ थी वो शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचे था। उस शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए वहाँ का एक बहुत ही एक ही कॉलेज है, पीएन कॉलेज उस क्षेत्र में। उस पीएन कॉलेज में मिर्जापुर के महंत जी ने जमीन दिया 1956-58 सन में। और उस क्षेत्र के लोगों ने शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता इस तरह से दिखाई कि लोग ने बल्ला और बांस वगैरह मिला करके एक स्कूल का निर्माण किया और इस कॉलेज चलने लगा। लेकिन जब दरोगा प्रसाद राय जी के हाथों में उस क्षेत्र की चाबी आई और सत्ता से वो कुछ करने की स्थिति में जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस जनता कॉलेज को पूरा उसका रिनोवेशन का काम किया, बिल्डिंग बनवाई, जो भी उसकी आधारभूत संरचना थी उसके बारे में परिवर्तन किया। और उसके बाद में अपने सबसे जो जिसको वो अभिभावक मानते थे उस अभिभावक के नाम पर उस कॉलेज का नाम बदला गया, जनता कॉलेज से प्रभुनाथ कॉलेज के नाम से। उस क्षेत्र का इकलौता कॉलेज है जो शिक्षा के लिए और उस क्षेत्र के दिशा और दशा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन आज से 50 साल पहले आप सोचिए कि जब ये सब चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, गाड़ी भी कितनी हुआ करती थी, लोग बैलगाड़ी से या ये सब चीज़ों से लोग यात्रा करते थे, हेलीकॉप्टर और ये सारी चीज़ें नहीं थी, लाउड स्पीकर वगैरह का कितना बोलबाला उस समय बिहार में रहा होगा, ये सब एक परिकल्पना का विषय है जो लोग जानते हैं, वो समझते हैं। तो नेताओं की सबसे बड़ी चीज़ जो पावर थी वो थी जनता का, बच्चों का पावर, छात्रों का पावर। और इसी तरह से आज के समय में बिहार के जितने लोग भी हैं वो सभी लोग बिहार के छात्र नेता से ही निकले हुए लोग हैं। इसी क्रम में बात जिक्र आती है उसी आसपास 1969, 70, 71 के आसपास लालू प्रसाद यादव जी की। लालू प्रसाद यादव महासचिव रहे। महासचिव रहने के बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स से उनका मन उचट गया और वो वेटनरी कॉलेज में अपना नौकरी करने चले गए। क्लर्क की नौकरी करते थे वेटनरी कॉलेज में। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा एनएसयूआई के कैंडिडेट को हराने के लिए एक ओबीसी चेहरा चाहिए, तो उस ओबीसी चेहरा के लिए सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य लोगों ने मिल करके लालू यादव का नाम लिया। और लालू यादव को जब यह ऑफर हुआ कि आप आइए यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़िए, तो वो सबसे पहले उस समय के सबसे चर्चित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले नेता दरोगा प्रसाद राय जी के पास पहुंचते हैं और दरोगा प्रसाद राय जी से बोलते हैं कि ऐसा बात है कि ऐसे ऐसी कहानी हुई है। दरोगा प्रसाद जी ने उनका पीठ थपथपाया, उनको आशीर्वाद दिया और साथ में कुछ आर्थिक मदद भी की और बोला आप जाइए चुनाव लड़िए। तो दरोगा प्रसाद राय जी के संरक्षण में वो पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े और बाद में 1973 के आसपास अध्यक्ष भी बने हो। और तब से उनका काफिला चला और 1977 में आगे बढ़ते गए। उनकी कहानी भी बहुत लंबी है, बहुत दिलचस्प है। तो इस तरह से दरोगा प्रसाद राय अपने क्षेत्र के शिक्षा के लिए
और छात्र नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए और लालू प्रसाद जैसे नेता को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए जो भी काम करके गए, मात्र 58 वर्ष की आयु में इस धरती को छोड़ करके गए, उसके लिए ये समाज, ये क्षेत्र हमेशा उनको याद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।